क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली। ए कोई मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का दिल्ली में। इन मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट्स। वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के टीवी सेट्स बनाता है एंड मार्क्स इट एट 75,000 और उन टीवी की जो कीमत रखता है वो 75,000 रखेगा। He then sells the TV set to a wholesaler B in पंजाब। अब वो दिल्ली से इनको पंजाब बेचता है किसी होलसेलर को, ठीक है, और डिस्काउंट देता है 30%। ठीक, द होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करिए। द होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। अब बी जो होता है, जो बी वाला बंदा है, जो होलसेलर है पंजाब में, वो उसकी चिट्ठी उतार देता है, दूसरी नई चिट चिपका रहा है। कई बार आपने देखा होगा बुक्स पे चिट होती है, कई ब्लैक पीछे अगर बार कोड के पास पैसे दिए होते हैं तो कई बार उस पर ब्लैक स्पॉट होता है, फिर नीचे नई कीमत दी होती है, नई प्रिंटेड प्राइस होती है। देखा है आप लोगों ने? पुरानी कीमत को छुपाने के लिए उस पर प्रिंट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और नई कीमत दे देते हैं। उसने भी यही करा है। और डीलर बी ने क्या किया है कि उसकी जो 75,000 मार्क प्राइस थी उसको बढ़ा दिया, ठीक है, बाई 30% बढ़ा दिया। मतलब 75 की तो थी, उस पर 30% और ऐड कर दिया, ठीक है जी। एंड देन सेल इट टू डीलर सी। तब जाके डीलर सी को बेचा दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में ही बेच दिया, ठीक है, पंजाब वाले ने दिल्ली को बेच दिया, ठीक है। अगर रेट 5% जीएसटी का चल रहा है, इस पे है क्वेश्चन में, तो ये बताइए कि होलसेलर बी ने जो है जीएसटी कितना पे करा होगा 2 में, ठीक है। होलसेलर बी के लिए पहले हमें पता होना चाहिए उसने कितने का खरीदा, जिससे उसका टैक्स पेड आएगा, और फिर हमें पता होना चाहिए कितने का बेचा, जिससे उसका टैक्स चार्ज आएगा। उसका डिफरेंस जीएसटी होगा। बोलो हाँ कि यस सर। यस यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए से बी और बी से कोई डीलर है, सी है ना लास्ट में, हाँ सी, ठीक है। तो पहले फॉर ए की बात करते हैं। फॉर डीलर ए ने जो मार्क प्राइस सेट की हुई थी वो 75,000 सेट की हुई, और उस पर उसने जो डिस्काउंट दिया था 30% क्या दिया था बी को। इस हिसाब से जो उसकी सेलिंग प्राइस बनी वो बनी 70/100 इंटू 75,000। 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 7 49 51,500 51,000 और 2 0 लगा देते नहीं हैं। सर 52 क्यों? 49 में 3 जोड़ेंगे इसलिए, हाँ 49 में 3 जोड़े 52, ठीक है, सही है। 7 7 49, ठीक है, 51 हाँ 49 51, ठीक है, हाँ ठीक, सही कह रहे हो। 3 सेलिंग प्राइस बन गई ये किसके लिए? बी के लिए। मैं बी को बेच रहा है वो 52,000। क्या बी 52,500 रुपीज दे के उस आर्टिकल को खरीद सकता है या ए उसे रोक लेगा? तो वो रोक लेगा। रोक लेगा। क्या कहेगा कि सर इस पे जो टैक्स बन रहा है, जो चार्ज किया जा रहा है वो देके जाइए। टैक्स चार्ज बाय ए। कितना टैक्स चार्ज किया होगा? 2625। अच्छा, 5% जीएसटी के हिसाब से। 1 मिनट मैं भी तो कर लूं, तो जाओ। 5% जीएसटी के हिसाब से, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 हंस लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हंस लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, ठीक है। 2625 बोलो, यही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक, 2625 ये चार्ज। अब आते हैं फॉर डीलर बी। बी के लिए आ जाते हैं। बी की जो परचेज प्राइस बनी वो बनी 52,500 और इसी पे वो टैक्स पे करके आए, पेड बाय बी। जितना ए ने चार्ज करा होगा उतना ही बी ने पे करा होगा, जो है 2625। अब आते हैं नई मार्केट प्राइस पर। अब बी ने क्या चालाकी खेली? बी ने चालाकी ये खेली कि जितने की चिट चिपकी हुई थी उस पर 30% और बढ़ा दी। बी ने क्या करा, जितने की चिट चिपकी हुई थी उस पर 30% और बढ़ा दी। 75,000 रुपए की चिट चिपकी हुई थी,
प्लस क्या करना बी ने, बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी सेट बॉट बाय 30%। मार्क्ड प्राइस को रेज किया है, सेलिंग प्राइस को नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 75,000 तो है ही, प्लस उसमें 30% और बढ़ा दी 75,000। सर 97,500। एक मिनट पहले बताओ 75 की 3 से मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है? Sir, 22,500. 22,500 और फिर तुमने 75,000 जोड़ा, तब तुम बता रहे मेरे को कितना? 22,500. 97,500। 500। ये हो गई नई मार्केट प्राइस। अब दिल्ली का एक बंदा इस आर्टिकल को खरीदने पहुंचा, ठीक है, कोई डीलर था दिल्ली में, वो पहुंचा इस डी वाले के पास, पंजाब वाले के पास, उससे पूछा कि सर ये मुझे आर्टिकल खरीदना है, आप इंटरेस्टेड है बेचने? उसने कहा जी बिल्कुल, बेचने के लिए तो रखा हुआ है। कि सर आप कितने का बेचेंगे? कि देखिए सर, वैसे तो इसकी जो मार्केट प्राइस देख रहे हैं आप, वो 95,200 है, पर क्योंकि आप हमारे नए कस्टमर बनने जा रहे हैं और आगे भी आपसे डीलिंग होगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको आपको बेच रहे हैं। कितने पर लिखा है? दैट होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी सेट बॉट बाय 30% एंड सेल इट टू द डीलर सी इन दिल्ली। कोई डिस्काउंट नहीं दिया भाई, फ्रेश अराइवल पे दे दिया भाई। लिखा है क्या कहीं डिस्काउंट दिया है कुछ? बी ने कुछ भी नहीं डिस्काउंट दिया। यानी सीधे सर उल्लू बना रहे हैं दिल्ली वालों का। हाँ, मार्क्ड प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बना दिया डीलर सी के लिए। तो सेलिंग प्राइस बनाई 97,500। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी आगे क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, आगे थर्ड लाइन में सिर्फ इतना लिखा है कि डीलर बी ने उसकी जो मार्क्ड प्राइस है उसको 30% रेस किया, बढ़ा के 97,500 कर दिया और डीलर सी को बेच दिया। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया उसने, यानी मार्क्ड प्राइस को सेलिंग प्राइस बना दिया 97,500। अब जाहिर सी बात है, डीलर बी जो है वो 97,500 का पैसे लेके उसे जाने तो देगा नहीं, उससे कहेगा भाई आप टैक्स दीजिए। तो जो टैक्स चार्ज किया होगा वो 5% के हिसाब से चार्ज किया होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 97,500। तो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 35, 35 और 2 37 कैरी 3, 45 45 और 3 48। चेक करिए 4875। Yes. ठीक है, ये टैक्स चार्ज बाय बी। अब आते हैं जीएसटी पेड बाय बी। पेड बाय बी, सिंपल सा लॉजिक है, टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। चार्ज तो ये किया 4875, 2,250। पे कितना करके आया? ये रहा 2625 पेड बाय डी। जितना इन्हें चार्ज करा उतना भी इन्हें पे करा 2625 0 बोलो 5 2 2 बोलो कितना रहे? सर यही आ रहा है 2250। 2250 रुपए जीएसटी पे करा। किसने पे करा? डी ने पे करा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बोलो समझ आ गया? यस सर। यस सर। जी 11th question. For a trader, marked price of a refrigerator is 15,680. एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक करा दीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है नहीं तो उसमें कुछ और। एक ट्रेडर के लिए मार्क्ड प्राइस है फ्रिज की 15,680 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा है मेरी बुक में। आपकी बुक में क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा है। कुछ बुक्स में एक्सक्लूसिव है, कुछ बुक्स में इंक्लूसिव है। तो कैसे करें फिर? चलिए पहले तो इंक्लूसिव से ही करा देता हूँ, फिर एक्सक्लूसिव से भी बता देता हूँ। फॉर अ ट्रेडर, मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेके चलता हूँ। यानी एक ट्रेडर के लिए जो टीवी मार्क प्राइस है, या पर चलो क्या जीएसटी की इंक्लूसिव मिला के 15,680, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 12%। आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिना टैक्स के हो गया, बिना टैक्स मिलाए, और इंक्लूसिव का मतलब है टैक्स को मिला।
और जीएसटी का रेट एक 12% है मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस पे जीएसटी लगने का मतलब मार्क्ड प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बना दिया गया, ध्यान रखिए। So for a trader, the marked price of a refrigerator is 15,680 exclusive लेके चल रहा हूँ मैं आप के क्वेश्चन को, आपसे आपकी बुक से अकॉर्डिंग कर देते हैं, खत्म करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक डीलर एक ट्रेडर है जिसके लिए मार्क प्राइस 15,680 रुपए बिना टैक्स के और 12% टैक्स लगता है मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारे में जिसमें देखा ना 12% ऑन द मार्क प्राइस, तो उसमें डायरेक्ट ये है कि बस जीएसटी 12% है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा एट अ रेट ऑफ जीएसटी 12%, ये नहीं दिया हुआ ऑन द मार्क। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, गगन एक कस्टमर है रेफ्रिजरेटर खरीदने आया है। आस्क्स द ट्रेडर, वो कहता है ट्रेडर से पूछता है कि भाई टू रिड्यूस द मार्क प्राइस, कि वो इस मार्क प्राइस को कम कर ले, कितना कम कर ले रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स यूज प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्क प्राइस। तो कहता है गगन इस फ्रिज वाले से कि सर आप इसकी प्राइस जो है वो कम कर दीजिए, इसी कितनी कम कर दीजिए कि सर इतनी कम कर लीजिए कि जीएसटी मिलाने के बाद जितने के आप बेच रहे हैं मुझे वो प्लस जितना उस पर जीएसटी लगे मिला के सिर्फ वो मार्क प्राइस के इक्वल ही हो। आपकी बुक में भी यही है मार्क प्राइस के इक्वल? यस सर। आफ्टर रेफ्रिजरेटर, तो बताइए कि दुकान वाला शॉपकीपर या ट्रेडर कितना पैसा काम करेगा। तो सवाल ये है कि एक फ्रिज है जिसकी मार्क प्राइस 15,680 रुपए बिना टैक्स के और उस पर अगर 12% जीएसटी लगता है, तो गगन एक कस्टमर है, वो उस फ्रिज वाले से कहता है कि सर आप एक काम करिए, इसकी कीमत इतनी कम कर दीजिए कि जो कम कीमत आप जितनी कम कीमत में आप मुझे बेच रहे हैं प्लस उस पर जितना टैक्स लगेगा वो सिर्फ मुझे उतना ही जितना की मार्क प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? और तो आप क्वेश्चन पूछे यार रिडक्शन के, सबको समझ आ गया क्वेश्चन? यस हाँ जी, मार्क प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बिना जीएसटी के 15,680 रुपए, जीएसटी लग रहा है 12% के हिसाब से। ठीक है, अब गगन इसके पास पहुंचा, अब गगन ने पूछा साहब इसकी कीमत कितनी है? उन्होंने कहा 15,680 रुपए हिसाब से। ठीक है, अच्छा क्योंकि 12% रेट जीएसटी का लग रहा है। ठीक, गगन ने कहा सर आप इसकी कीमत इतनी कम कर लीजिए कि मुझे 12% जीएसटी जो मैं देने वाला हूँ उस पर उन्हें मिला के भी मुझे सिर्फ 15,680 रुपए ही दें। ठीक है, तो लेट द reduced price पे रुपीज एक्स। ठीक है, हमने मान ली रिड्यूस प्राइस रुपीज एक्स की, ट्रेडर ने कहा कि चलो ठीक है सर मैं आपको एक्स रुपीज का बेच रहा हूँ और इस पे जो मैं आपसे टैक्स चार्ज करूंगा वो 12% करूंगा, यानी ये टैक्स बना 12x/100। तो सर फाइनल बिलिंग जो आप मुझे देंगे, फाइनल बिल या जो अमाउंट आप मुझे पे करेंगे वो पे करें आप मुझे सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, और आप चाह रहे हैं कि आप इसे 15,680 रुपए का ही खरीदें टैक्स को मिला। ठीक है, तो सर एक्स रुपीज का मैं आपको बेच रहा हूँ और इस पे टैक्स लगा रहा हूँ मैं आपके लिए 12x/100। तो 15,680 इज इक्वल टू 112x/100, 15,680 इंटू 100/112। इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना है। 15,680 और 112 कट के आपको 14,000। 140 आंकने के बाद ये 140 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। यानी कस्टमर ये चाह रहा है कि गगन जो कस्टमर है वो चाह रहा है कि आर्टिकल उसे या फ्रिज उसे 14,000 का मिल जाए और उस पर टैक्स मिला के उसे सिर्फ 15,680 रुपए। अब रिडक्शन इन प्राइस हमें निकालना है। रिडक्शन
बिना जीएसटी मिला के बेचा जा रहा था 15,680 का। गगन चाहता है इसको खरीदना 14,000 रुपए का, तो रिडक्शन इन प्राइस चाहिए 1680। भाई ट्रेडर बेचना चाह रहा है 15,680 रुपए का, क्योंकि 12% जीएसटी उसने इसी पे लगाना चाहा था। गगन उसे खरीदना चाह रहा है 14,000 रुपए का। इसका मतलब गगन चाहता है कि 1680 रुपए कम कर दीजिए। चेक कर लीजिए और बता दीजिए सही